लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लाओ, गोबर तरन न जाई। धोती टिका ते जपमाली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पड़े कतेबा, संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइए जाहे तरंदा। मल्ला पहला। मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग। तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उना भे आवे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार। सरम धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रया भरपूर। मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई। नील वस्त्र पैर होवे परवान, मलेच्छ धान ले पूजे पुराण। अभाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना। देखे चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार। मत फिटे वे मत फिटे, एवन असाडा फिटे। तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली भरेन। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज उस परम शक्ति नूं सच कहंदे ने। वैसे ते जगत दे तमाम रहबरी पुरुषां ने उस परम अगम्मी शक्ति नूं सत्य करके आख्या है, सच करके आख्या है, हकीकत करके आख्या है। उसकी प्राप्ति किवें होवेगी, उसकी प्राप्ति का साधन की है। तो इन्हां दो श्लोकां दे विच जो 16वीं पौड़ी दे नाल संबंधित ने, मूल पंक्ति यह है, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुच तां ही हो सकती है जे सच की प्राप्ति हो। जे सच मिलिया ही नहीं तो फिर सुच है ही नहीं। सच दे नाल ही सुच आउंदी है, सच दे नाल ही पवित्रता आउंदी है। साच बिना कह सूचा होई, सच तो बिना किवें कोई सुच्चा हो सकता है। भाव जैसे सूर्य ते रोशनी प्रकाश कट्ठे ही रहंदे ने, सच ते सुच कट्ठे ही रहंदे ने। जिवें प्रकाश सूर्य दे चों उदय होंदा है, हू बहु सच तो ही सुच प्रगट होंदी है, सच तो ही पवित्रता प्रगट होंदी है। इस तो इलावा जिहड़े कर्म कीते जांदे ने, उस दे नाल मनुख सुच्चा नहीं हो सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के सामने एक कौतक एक वाकया होया। दरिया दे पत्तन ते एक ब्राह्मण अपनी गऊ नूं लैके पार होना चाहता है, लेकिन पत्तन ते बैठा एक मीर मुंशी जो खत्री सी, उन्हें आख्या टैक्स देना पेगा, कर देना पेगा। ब्राह्मण दे कोलों कर वसूल कर लिया, गऊ दे कोलों कर वसूल कर लिया, गऊ ते भी बकायदा कर लाया जो ब्राह्मण नूं देना पिया।
पार होके ब्राह्मण ने अपना भोजन बनाया, गऊ ने गोबर कीता, खत्री ओ गोबर चुक ले आया ते अपना चौका लिंब के उन्होंने पवित्र करन लगा। ये सब कौतक चूंकि गुरु नानक देव जी महाराज के सामने होया, इस वास्ते आप कहते ने गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन न जाए। ब्राह्मण ते कर लाना है, गऊ ते तू कर लाना है, ते उदे गोबर दे नाल तू आखे सुच हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी और मैं भव सागर तो पार हो जावांगा। साहिब कहते ये तेरा मिथ्या भरोसा है। इस भरोसे रहना, अपना जीवन अकारत करना है। धोती टिक्का ते जप माली धान मलेछा खाई। इस मूर मुंशी दी होर रूप रेखा सतगुरु इंज बयान करते हैं। धोती पहनी हुई है, मस्तक ते तिलक लाया होया है, हथ दे जप माली भी है, माला भी है छोटी, लेकिन मलेछा दा गुलाम है। रोज ही उन्हां दे आसरे ते चलांदा है। जिन्हां नूं मलेछ कहंदा है, रोजी भी उन्हां कोल है इसदी और उन्हां तो ही रिजक प्राप्त करता है। अंतर पूजा पड़े कतेबा, संजम तुरका भाई। अंदर बैठ के छुप के ते पूजा पाठ करता है, लेकिन बाहर आके इस्लामी कर्म करता है दिखाण वास्ते, ताकि हाकम खुश होवन, हुक्मरान प्रसन्न होवन। तुरका वाला संजम रखता है, उन्हां दी मर्यादा की पालना करता है, कतेब इत्यादक पढ़ता है, लेकिन अंदर अंदर मूर्ति पूजन करता है। अंतर वास्तविक वही कर्म करता है जो वैदिक रीति के मुताबिक होने चाहिए ने, लेकिन बाहर नहीं, बाहरों डरता है। एक दौर ऐसा लंघिया कि भारत डर गया सी। उन्होंने पूजा पाठ करन लगिया भी औखियाई हुई और इतना भयभीत होया कि छुप के लुक के ये पूजा पाठ करता सी, सामने नहीं करता सी। तो अंदर ते पूजा पाठ करता है, बाहर दूसरे धर्मां दी रूपरेखा ते चलता है। महाराज कहते ये ते पखंड है, दिखांदा कुछ होर है, करदा तो कुछ होर है। अंदर तेरी भावना कुछ होर है, बाहर प्रगट तू कुछ होर करदा है। पखंड उसनूं कहंदे ने कि करे कुछ मनुख ते होवे कुछ। इस वास्ते साहिब कहंदे ने छोड़ी लै पाखंडा, छोड़ इस पखंड नूं, नाम लईए जाहे तरंदा। परमात्मा दा नाम जप ताही तर सकेगा, भव सागर तो ये गोबर तरन ना जाए। गोए दे आसरे ते गोबर नूं लिप के ना तू पवित्र हो सकदा है, ते पवित्र होए बिना ना कोई तर सकदा है। ते पवित्र हुंदा है मनुख सच नाल, और सच करके ही मनुख भव सागर तो पार हुंदा है। अगाह चल के जो जीवन रीति है, जिस ढंग नाल जीवन जीविया जा रहा सी, महाराज उसका भी जिक्र करते हैं। महला पहला, मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग। दो वड्डे धर्म सन इस देश विच, हिंदू ते मुस्लिम। महाराज कहते ने जिन्हां दे गल विच जनेऊ है, उन्हां दा कम हो गया छुरी चलाना, भाव जबर करना, जुल्म करना, पराया हक खाना। ते मानस खाने करे निवाज, जो नमाज पढ़ते ने, इन्हां दा भी कर्म यही बन गया मनुखा नूं खाना, मनुख दी रत पीनी, बंदे दा लहू पीना। भाव दोहां पासियां तो जबर है, जबकि धार्मिक मनुख कतई जबर नहीं करता। अगर धार्मिक मनुख भी जबर करे तो फिर जगत दे कुछ बचदा ही नहीं, जिहदे कुछ मनुख महक लै सके ते आनंद लै सके। धार्मिक मनुख ही ते मनुखी गुलिस्तान की रौनक है। तो साहिब कहते मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन
ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਐਸੇ ਜੋ ਛੁਰੀ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਦ ਪੂਰਨਾ, ਸੰਖ ਪੂਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੋ ਰੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਬੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਜੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੀ ਬਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਅਨਰਥ ਭਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਅੰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕੇ ਸੰਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੂੜੀ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕੂੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਤਨਾ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। रोजी मिल रही है अगर झूठ बोल के, तो इस रिजक ने अंतिशकरण दे झूठ नूं वधाना है। लफ्ज़ फिर दोहरा दईए, जैसा अन्न तैसा मन। अगर रोजी झूठ ते खड़ी है, कूड़ ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, फरेब ते खड़ी है, तो उस रिजक करके मन की हालत वैसी ही बन जाएगी। तो साहब कहते ने कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। पातशाह कहते ने धर्म ते शर्म ਇਹਦਾ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਮਾਨੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀ, ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म खड़े ने और कूड़ ते आसरे ते सता खड़ी है। मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई। उंज धार्मिक चिन्ह सारे धारण किए हुए ने। मत्थे ते तिलक है, तेड़ धोती पहनी हुई है, कखाई कखां दी माला गल दे जो है पहनी हुई है, पर हथ छुरी जगत कसाई। हथ दे ते छुरा है और किसी बकरी दा यह कसाई नहीं, बकरी नूं नहीं कोंदा। किसी गऊ दा ज़बह करन वास्ते एक कसाई नहीं बनिया। ये किसी मुर्गे नूं नहीं कटना चाहता, जगत कसाई है ते जगत कसाई है, जगत नूं ही वडना चाहता है, जगत नूं ही धोखा देना चाहता है, जगत दा ही गल वडना चाहता है। इन्ना वड्डा कसाई। झूठ दा छुरा कोल है, कोई भी इसकी लपेट दे चावे ये गर्दन कट्टण नूं तैयार है। भाव झूठ दा व्यवहार ये सारियां नाल करी जांदा है और हथ दे च इसी झूठ दी छुरी नाल हर एक नूं ज़बह करी जांदा है, हर एक नूं जो है कोई जांदा है। नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेच धान ले पूजे पुराण। साहिब कहते जिहड़ा खत्री है उस वक्त की रूप रेखा कि राज दरबार तक पहुंचना है तो वस्त्र नीले पहन लेंदा है, क्योंकि तां ही प्रवान होंदा सी, तां ही राज सभा दे जान दिता जांदा सी और मलेच्छा दा धान लैंदा है। लेकिन पूजदा पुराण नूं है। भाव जिन्हां नूं इह मलेच्छ कहंदा है धान उन्हां तो लैंदा है और पूजा पुराण दी करदा है। फिर अभाकिया का कुट्ठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना। कहंदा है मेरे चौके विच कोई भी ना आवे, क्योंकि मेरा चौका सुच्चा है, पवित्र है। लेकिन अभाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, कोया होया बकरा जे देते इस्लामी शरा दे मुताबिक कलमा पढ़ के कोया गया, उन्होंने कहते ने कुट्ठा। महाराज कहते ने कसाई कोल तू एक कोया होया बकरा लिया जो उसने अपने ढंग नाल खोया है, अपनी इस्लामी तर्जे ढंग नाल उसनू ज़बह कीता है, वो तू ले आया है और चौके दे ओनू चाड़ रहे हैं। ते फिर कहना मेरे चौके च कोई ना आवे, मेरा चौका सुच्चा है। महाराज कहते तेरा चौका किस तरह सुच्चा हो गया? वो तो अपवित्र है। दे के चौका कड्डी कार, लीपा पोची करके चारों पासे कारियां कट दित्तियां, लकीरां पा दित्तियां कि मेरे चौके दे कोई ना आवे। साहिब कहते नहीं, ऊपर आए बैठे कुड़ियार, ये जो चौके दे बैठे ने ये कूड़े ने, झूठे ने। ते जे कूड़ चौके दे बैठा है तो चौका सुच्चा नहीं है, चौका अपवित्र है। मत भेटे वे मत भेटे, यो अन्न असाडा फिटे। पर तू कहना मतां किधरे मेरा अन्न भेट ना जाए, कोई मेरे चौके दे ना आवे, मेरा भोजन भ्रष्ट ना हो जाए। पर साहिब कहते तू अंदर गया और तेरे हृदय च कूड़ है, ते जे चौके दे कूड़ चला गया, झूठ चला गया, तो चौका सुच्चा किस तरह होया? चौका पावन किस तरह होया? तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली भरेन। तन अपवित्र है, मलिन है, ये भोजन छकदा है, ते झूठा मन है, ये चुलियां पिया भरदा है, चुली पिया करदा है, भाव हाथ मुंह साफ पिया करदा है। साहिब कहंदे कहो नानक सच ध्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। सुच ते तां हुंदी है जे सच दी प्राप्ति होवे, ते सच दी प्राप्ति तां हुंदी है जे सच विच ध्यान जोड़िए। कहो नानक सच ध्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। नाल जो पौड़ी है 16वीं, ਉਹਦੇ सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं कि वह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, मतां किधरे तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए कि इतना वड्डा उसने पसारा पसारिया है, इन्ने ब्रह्मंड, इन्ने सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र, इतने पशी ते पक्षी और सागर दरिया पहाड़, कुछ एक नूं भुल गया होवेगा, कुछ उसके चेते दे चों निकल गए होणगे।
महाराज कहते ऐसी गल नहीं है। चित्ते अंदर सब को, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वो किसी ਨੂੰ भुल गया। एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक हाथी भी उसके चेते च है, रेत का एक जर्रा भी उसके चेते च है और सूरज भी उसके चेते दे च है, एक पत्ता भी उसके चेते दे च है, एक पहाड़ भी उसके चेते च है, एक कीड़ी भी उसके चेते च है, एक मनुख भी उसके चेते च है, तो उसकी याद दे च है, सब कुछ उसके चेते दे च है। इथों ही पता चलता है कि उस परमात्मा का चेता कितना महान है, उसकी चेते शक्ति कितनी अजीम है। पर महाराज कहते मेरा यही नहीं कि सब कुछ उसके चेते दे च है, बल्कि सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ, उसकी निगाह दे थले। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब कुछ नू अपने निगाह दे हेठ रखता है और सारा ब्रह्मंड चल रहा है उसकी निगाह दे हेठ, सारा ब्रह्मंड कार्य कर रहा है, सब कुछ उसके चेते दे, भुलिया कुछ नहीं। किसी भी मनुख नू अपने घर का सारा साजो समान चेते च नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है जो चेते च निकल जाता है। निक्का जिहा घर, थोड़ा जिहा साजो सामान, लेकिन सब कुछ चेते दे च नहीं। इन्ने महान ब्रह्मंड और किन्ने क ने, इहदी गिणती भी नहीं, मनुख दे कोल आंकड़े ही नहीं कि आंक सके, संख्या कर सके, गिण सके, पर सब कुछ उसके चेते दे, चाहे सूक्ष्म है, चाहे अस्थूल है, चाहे तुच्छ है, चाहे महान है, चाहे कमजोर है, चाहे शक्तिशाली है, सब कुछ उसके चेते दे। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराएंदा। ऐसा बख्शिंद परिपूर्ण परमात्मा है, वो आप ही बख्शिश करके वडियाइयां दे देंदा है। वडियाई कई पक्ष दी, कई पहलुआं दी और तरह तरह दे कर्म दी प्रेरणा आप वो दे रहा है। सारियां च बैठ के वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा, वडियां तो वड्डा है, महान वड्डा है, सारी सृष्टि दे रचन वाला है ते मालिक है, हर एक नू अपने अपने धंधे ते लाया। सिरे सिर धंधे लाएंदा, तुद संसार उपाया सिरे सिर धंधे लाया। वंड दिते ने धंधे उस परिपूर्ण परमात्मा ने। कीड़ियां दे अपने धंधे, मकोड़ियां दे अपने धंधे, पशुओं दे अपने धंधे, पक्षियां दे अपने धंधे, जल जंतुओं दे अपने धंधे, थल जंतुओं दे अपने धंधे, नभ जंतुओं दे अपने धंधे। और बड़े सोहने ढंग नाल ये परिपूर्ण परमात्मा ने वंड कर दी है। धंधे का मुख मुद्दा तो यही आउंदा है, रिजक दी तलाश। तो जल जंतु भी तलाश कर रहे हैं, पंछी भी रिजक की तलाश कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, मनुख कर रहे हैं। मुख धंधा यही है। साहिब कहते ने तू तमाम जीवां नू साज के अपने चेते च रखिया है और तू आप ही तरह तरह दियां वडियाइयां दित्तियां ने, बख्शिश करके तरह तरह दे जो है कर्म उन्हां तो करा रहे हैं। बहुत तो वड्डा है, महान है, सृष्टि दे रचनहार हैं ते सारे जीवां नू तू सृष्टि दे अपने अपने धंधे ते लाया होया है। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। हे प्रभु ऐसा भी देखे किसी दे उत्ते तू पुट्ठी नजर कर देवें, थोड़ी जिहा नजर दी पलक चुकें ते बड़े बड़े सुल्ताना नू घाइया बना देना है, घास खोदण वाला। महान नू तुच्छ कर देना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फरमान, रीते भरे भरे सख नावे ये तां को व्यवहारे। हे प्रभु तेरा व्यवहार मैं अजीब देख रहा, तेरा भी एक धंधा खालियां नू भरी जा रहे हैं और भरे आया नू खाली कर जा रहे हैं। भिखारी नू
किधरे तू सम्राट बना देना है और सम्राट नूं किधरे भिखारी बना देना है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जे किधरे तेरी थोड़ी जिहा नज़र पुठी हो जाए तो बड़े बड़े सुल्तान घाईए होंदे देखे ने, घास वर्गे हो जाते ने, बाह उन्हां दी सारी औकात खत्म हो जाती है। और इस हद तक कि दर मंगन बिख ना पाएंदा, भिखारी बन के जे किसी द्वार ते जाके भिक्षा भी मंगदा है तो हुण बिख दी भी प्राप्ति नहीं आउंदी। असीं देखते हैं कि संसार विच ऐसा होया है, कल जो महान सन अज तुच्छ हो गए। ये नियम सिर्फ मनुखों ते ही लागू नहीं, सब कुछ ते लागू है। क्योंकि हर चीज वधदी है ते वधण तो बाद घाटे की तरफ आउंदी है। और जैसे घटना आरंभ होंदा है उसका फिर तुच्छ होना आरंभ हो जाता है। एक शिखर ते पहुंच के पहाड़ भी घटते हैं, सूरज चंद तारे भी घटते हैं। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं, तो सब कुछ घटता है और घटद्या घटद्या एक दिन मिट जाता है। कोई सुल्तान सिंहासन ते बैठ के ये तकब्बुर करे, ये गरूर करे कि बाकी सब थल्ले ने, मैं सिंहासन ते हां, और ये अहंकार इतना प्रबल होवे क्योंकि सता करके ये अहंकार हो जाता है। हरनाकश ने कह दिता सी कोई निरंकार नहीं, अगर है तो वह भी मेरे थल्ले है, मैं सिंहासन ते हां, मैं ऊपर हां। इस तरह फरौन ने कह दिता सी, कंस ने कह दिता सी मैं ही महान हां और मैं ही सब कुछ हां। सता ऐसा सोचण ते मजबूर कर देंदी है। अगर कोई सुल्तान जो सिंहासन ते बैठा है और आखे सब छोटे ने, सब तुच्छ ने, मैं ही महान हां, मैं ही वड्डा हां, तो महाराज कहने नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। ऐ सुल्तान जे थोड़ी जी उसकी निगाह फिर जाए, पुठी हो जाए, तो बड़े बड़े सुल्ताना नूं घास वर्गा होंदा देखे। और फिर हालत ऐसी बनती है कि दर मंगन बिख ना पाएंदा, द्वार द्वार ते जावे भिक्षा मंगे ते कोई इसकी झोली दे बिख भी पाण नूं जो है तैयार नहीं आउंदा। कल दे सम्राट भिखारी बने हुए इतिहास दे असी देखते हैं, और अज दे भिखारी असी सम्राट भी बने हुए जो है देखते हैं। प्रभु दी ये अगम्मी लीला, ये उसके अगम्मी कौतक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे मूल गल ये दसदे पे ने कि सब कुछ उसके चेते दे है। आपे जीवां नूं वडियाइयां देंदा है, कर्म की प्रेरणा देंदा है, सृष्टि का मालिक है, सिरे सिर जीवां नूं धंधे लाया होया है। और कोई अगर उच्चे रुतबे ते पहुंच गया, वडियाइयां उसनूं प्राप्त हो गई ने, तो अगर वह हंकारी हो जाए तो निगाह उसकी पुठी भी हो जाती है और वह भिखारी हो सकता है। श्लोकां दे मूल भाव वही सुच्चा है जिहदे अंदर सच है। फोकट कर्म करे लेकिन हिरदे दे सच नहीं तो वह कतई सुच्चा नहीं। साच बिना कै सूचा होई, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। ये सच की प्राप्ति होवे तां ही जो है सुच्चा है, और जो सुच्चा है उसनों इस करते पुरख की लीला का पता चल जाता है कि सब कुछ उस परमात्मा के चेते दे है, सब कुछ उसकी निगाह दे हेठ है।